हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ऑप्शन टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों आप लोगों को वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाया, थोड़ा सा काम में बिजी था। मगर आज का जो वीडियो है वो अपने शेयर मार्केट और अपने शेयर मार्केट के साथ साथ वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का दिन उसी पे आज हम लोगों का वीडियो रहेगा कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, क्योंकि फेड का जो डिसीजन है रेट कट के बारे में, कितना करेगा कि नहीं करेगा, उन सारी चीज़ों की संभावनाओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है जिससे सारा वर्ल्ड मार्केट प्रभावित होगा। और जो रेट कट का डिसीजन है वो सारे मार्केट जो है सारा उस पर डिपेंड रहेगा। और इसके बाद जैसे अपने इंडिया में भी है, अन्य देशों में भी है, उसी को फॉलो करते हुए रेट कट रहेगा। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन जो आज रात 10 बजे 11 बजे के लगभग रहेगा। उसके बाद जो फेड के वो पावेल हैं वो उस पर अपनी कमेंट्री करेंगे, बताएंगे, स्टेटमेंट देंगे। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो क्या बोलते हैं और आगे वो अमेरिकन मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा रहेगा, क्या रिएक्ट करेगा, उसकी कमेंट्री भी बड़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो अमेरिकन मार्केट में आज का दिन बहुत उथल पुथल वाला रहेगा। तो कल के दिन हो सकता है कि बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन मार्केट में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो जैसे आज के समय देख रहे हैं कि कल मार्केट क्या रहा, कल मार्केट एकदम से डाउन रहा। मार्केट अमेरिकन मार्केट जो डाउ है, फिर उसके बाद रिकवरी करते हुए आया और 15 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, दोनों तरफ मूव रही। और आप लोग देखे होंगे कल हम लोगों का बैंक निफ्टी भी पूरा इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। पूरा एक दो बार डिप आई और फिर ऊपर वाई करके मार्केट रहा, और फिर उसके बाद आप देखे होंगे 2-3 बजे के आसपास थोड़ा नीचे आया। वहीं निफ्टी में भी देखे होंगे कि मार्केट पूरा एकदम रेंज में ही बना रहा। ये इस तरीके से एक बार डिप आई और मार्केट फिर उसके बाद अप रहा और बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट बना रहा। दूसरा आप एक देखे होंगे स्टॉक जिसकी लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि HDFC वो ब्रेकआउट तक आ रहा है और ब्रेकआउट ना करते हुए उसी लेवल से नीचे आ जा रहा है। तो आज का स्टॉक जो देखने का है वो HDFC हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर HDFC में 2 बजे के बाद बाइंग आती है, यानी कि FI खरीदते हैं, तो एक इंडिकेशन रहेगा कि वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव कर सकता है। और HDFC में बाइंग आएगी तो आप जान ही रहे हैं कि हम लोगों का मार्केट भी बैंक निफ्टी में उछाल आएगा, ऐसा देखने को मिलेगा। मगर ये 2 बजे के लगभग हम लोगों को देखना है, क्योंकि कई सारे जो अपना पोजीशन बना के रखते हैं लोग, तो आज एक तो एक्सपायरी है, दूसरा ये है कि कल आज फेड का डिसीजन है, तो कल अपने मार्केट में रिएक्ट देखने को मिलेगा। तो वो कई सारे लोग जो अपना पोजीशन है वाइंड अप करेंगे। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो FI का इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, दूसरा पोजीशन वाइंड अप रहेगी। ठीक है, कई सारे लोग अपना हेजिंग करके जाएंगे, कॉल और पुट ऑप्शन बाई करके जाएंगे। इस तरीके से कई चीज़ें रहेंगी। जो एक मोटा व्यू है कि 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे के आसपास मूव रहना चाहिए मार्केट में। और तीसरी चीज़ एक्सपायरी है। अभी हम देखते हैं जैसे तो जापान का मार्केट भी पॉजिटिव में चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी लगभग फ्लैट है। और अभी तक जो क्रूड ऑयल की चर्चा कर रहे थे वो 60 के आसपास चल रहा था, वो अब 74 के आसपास हो गया है। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड डील ये भी घटी है। मार्केट का सेंटीमेंट अभी जो दिख रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अपने यहाँ एक जो अभी सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो विंडफॉल टैक्स होता है अपने यहाँ वो हटा दिया गया है। विंडफॉल टैक्स किस पे लगता है? विंडफॉल टैक्स उन पे लगता है जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, उन पे लगता है। तो जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑयल इंडिया है, रिलायंस है, ONGC भी करती है। तो इस तरीके से ये सारी कंपनियां हैं और ये टैक्स कटने के बाद इन कंपनियों पे आप नज़र बना के रख सकते हैं, ये तेज़ी कर सकते हैं। तो आप अब इस तरीके से देखिए कि अगर HDFC ब्रेकआउट करता है, रिलायंस इंडस्ट्री इसलिए बढ़े
कि विंडफॉल टैक्स हटा दिया गया है तो मार्केट में उछाल आ सकता है। हालांकि दोनों तरफ मूवमेंट देखने हो सकते हैं मार्केट में, एक प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद सपोर्ट से ऊपर या ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग, दोनों तरफ के मूव आज देखने को मिल सकते हैं। और कल का जैसे सत्र देखा हम लोगों ने, एफआई ने कल बाइंग की है, 500 करोड़ की बाइंग की है, हालांकि कम है मगर बाइंग की है। डीआई ने भी 900 करोड़ का बाइंग किया है। और आज के सत्र में देखने का रहेगा कि एफआई क्या करता है, बाइंग करता है कि सेलिंग करता है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि बड़े आप लोग जान ही रहे हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको सारी न्यूज़ पहले से ही पता रहती है, तो जिस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे उन सबको वॉच करते हुए हम लोग समझ पाएंगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट के बारे में कोई कह नहीं सकता है कि कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, मगर जो कई सारी न्यूज़, इंटरनल न्यूज़ होती हैं, उन पे ऑपरेटर और इन्वेस्टर रिएक्ट करते हैं, तो उसका डाटा देखते हुए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। तो एक तो 2 बजे का 2 बजे के आसपास हम लोगों को देखना है HDFC स्टॉक देखना है, रिलायंस इंडस्ट्री देखना है, ऊपर से ऑयल इंडिया, ONGC ये करना है, ठीक है। और एक अभी तक सबसे बड़ी अफवाह जो चल रही है मार्केट में, बहुत तेज़ी से चल रही है, कि सन 2008 में सेम सिचुएशन थी, मार्केट बार बार ऑल टाइम हाई कर रहा था, ठीक है। और उस समय फेड का जो डिसीजन आया था रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो रेट कट उसने किया, और रेट कट किया तो उस पर उन्होंने उस समय कमेंट्री में बोला था कि मंदी की आशंका की वजह से रेट कट कर रहे हैं। और मंदी इतना बोलने के बाद ही, मंदी की आशंका बोलने के बाद ही एकदम से सारे वर्ल्ड मार्केट बुरी तरीके से गिरे। और आप लोगों ने अगर पुराना चार्ट देखेंगे और उस समय की कहानियाँ सुनी होंगी कि 2008 और की मंदी में कई सारे जो इन्वेस्टर्स थे दिवालिया हो गए, कई सारे लोगों ने आत्महत्याएं की, ये सारी चीज़ें उस समय देखने को मिली। तो सेम वही सिचुएशन हो रही है। तो कई सारे आप लोग देख ही रहे हैं कि लोग प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं कि इस तरीके से, हालांकि हम लोग ट्रेडर हैं, मार्केट जिधर रहेगा हम लोग उधर ट्रेड करेंगे, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके 100% प्रॉफिट बुक करिएगा अपना, क्योंकि जो 2000 का चार्ट जो बना था सेम चार्ट अभी बन रहा है, सारी सिचुएशन सेम है। अगर कहीं से ये, अगर फेड के जो पावेल हैं वो कहीं बोल देते हैं कि मंदी की वजह से ऐसा कर रहे हैं हम लोग, या मंदी की आशंका है, तो मार्केट बुरी तरीके से गिर सकते हैं। अगर वो कहीं और कुछ बोलते हैं जिसका मार्केट पे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो, तो वो दूसरा, कुल मिला के उनकी कमेंट्री और ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आप जान ही रहे हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है तो इससे ऊपर अगर ट्रेड करेगा, आप देख रहे हैं, तो सीधा सा हम लोगों का एक तरीका है कि कॉल ऑप्शन को अपना पोजीशन साइजिंग देखते हुए बाई कर सकते हैं। और एक्सपायरी है तो कम लॉट में करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस जो है एक्सपायरी के दिन देखा गया है। तो आज मैनेज क्वांटिटी करते हुए ट्रेड करना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे और आगे इसी तरीके से वीडियो आप तक पहुंचाते रहें।